नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भीम दीवाने। दोस्तों, ये जो तस्वीर है ये यूपी के कानपुर देहात की तस्वीर है। ये उस राज्य की तस्वीर है जिस राज्य के शासक अपने राज्य को राम राज्य कहते हैं। और ये राम राज्य का श्रवण कुमार राम अवतार, जो कि कानपुर देहात का रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी माँ को इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे। और अस्पताल में ले जाने के बाद वहाँ पे पैसे नहीं होने के कारण इनके माँ का इलाज नहीं हो पाया। और माँ को ले जाते समय जो इनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, उस पैसे को किराया के रूप में दिया और किराए में ही पैसे समाप्त हो गए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने पैसे न होने के कारण इनके माँ का इलाज नहीं किया और आने के लिए भी इनके पास पैसा न बचने के कारण ये जो है सो कि अपने माँ को पीठ पर बैठा करके घर लाए। इन्होंने बताया दोस्तों कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अच्छे अस्पताल में अपनी माँ का इलाज कर पाएँ। और जो कि राम राज्य के रखवाले हैं, जो कि कहते हैं कि हमारे राज्य में पूरी जनता जो है कि खुश है, किसी प्रकार की उसको समस्या नहीं है उनको। और जो कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, जो कि गरीबों के इलाज के लिए हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये तस्वीर उस 5 लाख रुपए का जो कि आयुष्मान कार्ड है उसकी पोल खोलती है कि गरीबों को चाहे कोई भी कार्ड बनवा दीजिए आप, गरीबों को अस्पताल में बिना पैसे के इलाज नहीं हो पाएगा। और उसके बाद इन्होंने अपने माँ को पीठ पर बैठाने के बाद 1 किलोमीटर तक लगभग पैदल लेकर के आए। रास्ते में लोग इनको देखने लगे। देखते देखते कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले को जांच किया गया और जांच में पाया गया कि ये जो शख्स था अपने बीमार माँ को अस्पताल से घर ला रहा था पैसे के अभाव में, जो कि एम्बुलेंस भी इसकी साथ नहीं दिया। जो कानून व्यवस्था की और स्वास्थ्य व्यवस्था की डींगे हाँकते हैं बैठ करके सरकारी कुर्सियों पर, उनकी ये जो तस्वीर है पोल खोल देगी। राम अवतार की माँ को डायरिया हुआ था और डायरिया होने के कारण उन्हें बहुत तेज़ी से बुखार आ रहा था और आर्थिक तंगी के कारण अस्पताल वे अपने माँ को नहीं ले जा सकते थे। और किसी भी तरह से अस्पताल अगर ले भी गए तो उनके पास जो भी बचे खुचे पैसे थे वे किराए में ख़त्म हो गए। और आते समय उनकी हालत ये हो गई कि ना तो इनका कोई हेल्प करने वाला मिला और मजबूरन ने अपने माँ को पीठ पर बैठा करके वापस इनको घर आना पड़ा। तो दोस्तों, ये है आज के राम राज की कहानी। और जो कि कहते हैं कि बहुत सारे व्यवस्थाएं, जो सरकारी व्यवस्थाएं चल गया है, जिसके वजह से गरीबों को अब मुफ्त में इलाज होगा, गरीबों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। ये उनके मुंह पर एक तमाचा है कि आज भी इतने दिनों के बाद भी, दोबारा सत्ता में आने के बाद भी इनके राज्य में जो है सो कि जनता का हाल ये है कि अपने माँ का वो दवा नहीं करा सकते हैं। इतनी स्थिति खराब है महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, कि ये आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, क्या है आप लोगों की प्रतिक्रिया? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या सोचते हैं। और क्या आपको भी लगता है कि रामराज सही है या फिर रामराज की स्थिति क्या है? इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय संविधान।